गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आनंद कुमार शर्मा एक बार फिर से आनंद सर बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आप सबका बहुत 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 स्वागत है और एक रिक्वेस्ट भी है कि इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है आप अपने दोस्तों को पहुंचाएं, अपने जो छोटे भाई बहन हैं या अपने बच्चे हैं उनको पहुंचाएं जो कि बायोलॉजी में एक अच्छे लेवल पर जाना चाहते हैं, जो नीट की कोचिंग जिनको नहीं मिल पा रही है आज के, तो हम लोग टर्म्स क्लियर करेंगे और टॉपिक क्लियर करेंगे। इस टॉपिक, ये जो टॉपिक है आपके सामने न्यूरॉन, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो आज हम लोगों ने ये टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने। न्यूरॉन न्यूरॉन है क्या? देखिए, न्यूरॉन एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। न्यूरॉन एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, मतलब क्लियर समझिए कि न्यूरॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ये मेनली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें आता है सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। माफ कीजिएगा, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म, टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स यानी जो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, और कुछ ग्रैनुलर बॉडीज होती हैं, कुछ ग्रैनुलर बॉडीज होती है, और इन ग्रैनुलर बॉडीज को कहते हैं निजल्स ग्रैन्यूल। निजल्स ग्रैन्यूल। और ये जो निजल्स ग्रैन्यूल होते हैं, इनमें आरएनए बहुत बड़े नंबर में होता है। आरएनए बहुत बड़े नंबर में होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड होते हैं, यानी ये प्रोटीन सिंथेसिस से जुड़े हुए होते हैं। सेल बॉडी में कुछ छोटे ब्रांच फाइबर बाहर की ओर निकले होते हैं, जिन्हें डेंड्राइट कहते हैं। सेल बॉडी में कुछ छोटे ब्रांच फाइबर बाहर की ओर निकले होते हैं, जिन्हें हम लोग डेंड्राइट कहते हैं। और देखिए यहां मैंने लिखा है डेंड्राइट के आगे रिसीवर्स, यानी ये रिसीव करने का काम करते हैं, चाहे हीट हो, कोल्ड हो, कोई स्टिमुलस हो, उनको रिसीव करने का काम बच्चों जो करेगा वो है डेंड्राइट। मैंने कहा था कि इसको डिवाइड किया जा सकता है 3 पार्टों में, तो सेल बॉडी ये है दोस्तों, डेंड्राइट ये है, और एक्सॉन जो है आपका वो ये है। अब मैं अपने टॉपिक पर लौटता हूं कि सेल बॉडी से कुछ छोटे ब्रांच फाइबर बाहर की ओर निकले होते हैं, जिनको डेंड्राइट कहते हैं, रिसीवर्स कहते हैं। डेंड्राइट इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट करते हैं। डेंड्राइट जो है इंपल्स है, उसको सेल बॉडी, डेंड्राइट सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट करेंगे। किसकी तरफ ट्रांसमिट करेंगे? सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट करेंगे। अब एक्सॉन पर आइए। एक्सॉन क्या है? कंडक्टिंग फाइबर है। क्या है? कंडक्टिंग फाइबर। एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर है जिसका डिस्टल एंड ब्रांच्ड होता है। मैं इधर से दिखा दूं, डिस्टल एंड जिसका ब्रांच्ड होता है। हर एक ब्रांच के लास्ट एंड पर एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इस बल्ब जैसे स्ट्रक्चर को साइनेप्टिक नोब कहते हैं। यानी ये जो स्ट्रक्चर है, इसको कहेंगे साइनेप्टिक नोब। एक बार फिर से इस पॉइंट को देखिए। इसमें हमने कहा है कि एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर नुमा स्ट्रक्चर है, डिस्टल एंड ब्रांच होता है, और डिस्टल एंड पर एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे साइनेप्टिक नोब कहते हैं। एक्सॉन नर्व इंपल्स को सेल बॉडी से दूर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या साइनेप्स की ओर ट्रांसमिट करता है। एक्सॉन ये जो एक्सॉन है, ये नर्व इंपल्स को सेल बॉडी से दूर साइनेप्स या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की ओर ट्रांसमिट करता है। यह क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। एक्सॉन और डेंड्राइट की संख्या के आधार पर
एक्सॉन और डेंड्राइट की संख्या के आधार पर न्यूरॉन 3 प्रकार के होते हैं। न्यूरॉन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मल्टीपोलर। मल्टीपोलर क्या है? एक एक्सॉन 2 या 2 से अधिक डेंड्राइट। एक एक्सॉन 2 या 2 से अधिक डेंड्राइट। एग्जाम्पल इसका होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यानी ऐसे मल्टीपोलर जो डेंड्राइट है वो जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। एक बार फिर क्लियर कीजिए, मल्टीपोलर एक एक्सॉन 2 या 2 से अधिक डेंड्राइट सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। इसके बाद बाइपोलर डेंड्राइट, एक एक्सॉन एक डेंड्राइट, एक एक्सॉन एक डेंड्राइट आंख के रेटिना में पाए जाते हैं, आंख के रेटिना में पाए जाते हैं। यूनिपोलर, यूनिपोलर सेल बॉडी में केवल एक्सॉन होता है। यूनिपोलर डेंड्राइट में सेल बॉडी में केवल एक्सॉन होता है और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं। जब एम्ब्रियो में, जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज होता है, आप सबको पता है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं। एक्सॉन 2 प्रकार के होते हैं। एक्सॉन 2 प्रकार के होते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। फाइबर एक स्वान सेल से घिरा होता है। देखिए ये है स्वान सेल। फाइबर एक स्वान सेल से घिरा होता है और देखिए यहां पर मैंने लिखा है कि स्वान सेल दे मेक द माइलिन, यानी जो माइलिन को बनाने का काम करता है। तो स्वान सेल पर आते हैं। ये सेल एक्सॉन के चारों ओर माइलिन शीथ बनाती है। ये सेल एक्सॉन के चारों ओर माइलिन शीथ बनाती है। 2 आसपास की माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है, 2 आसपास की माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है उसे नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। उसे 2 आसपास की माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है उसे नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, जो डायग्राम में बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में पाए जाते हैं। यानी माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो है आपके स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में पाए जाते हैं और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर भी एक स्वान सेल से घिरा होता है। एक स्वान सेल से घिरा होता है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर भी, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर भी एक स्वान सेल से घिरा होता है और ये सेल एक्सॉन के चारों ओर, इसमें माइलिन शीथ नहीं होती। इसमें एक्सॉन के चारों ओर माइलिन शीथ नहीं होती और ये ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में पाए जाते हैं। ये ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये पूरा हम लोगों ने न्यूरॉन के बारे में आपको बताया कि न्यूरॉन क्या होता है, किस तरीके से इसमें चीजें होती हैं। जैसे मैंने बताया कि इसमें सेल बॉडी होती है, इसमें डेंड्राइट होते हैं। देखिए डेंड्राइट रिसीवर लिखा हुआ है, रिसीव करने का काम करते हैं। इसमें माइलिन शीथ होती है और माइलिन शीथ देखिए लिखा हुआ है इंसुलेट फैटी लेयर, और ये ट्रांसमिशन को स्पीड देती है, ट्रांसमिशन को स्पीड देती है। फिर यहां पर एक्सॉन लिखा है जिन्हें कंडक्टिंग फाइबर कहते हैं। स्वान सेल ये माइलिन शीथ को बनाने में काम करती है और 2 माइलिन शीथ के बीच में नोड ऑफ रेनवियर होते हैं। ये साइनेप्टिक नोड है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो 2 गैप के बीच में ट्रांसमिट करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन ये जो मेहनत है इसमें बहुत बड़ी मेहनत होती है हमारे जो है हमारे बच्चों की, हमारे स्टूडेंट्स की। जैसे ये जो बनाया है आपके सामने, ये जो डायग्राम है, ये अर्चित वर्मा
जो है अंशिका पटेल और पवन शर्मा की बहुत कड़ी मेहनत है, जिसके बाद हम लोग ये कर पाते हैं और अभी भी बच्चे लगे हुए हैं और आगे भी इसको करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि मैं अर्चित वर्मा को आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करूं। तो ये है अर्चित वर्मा, मास्क हटा दो अर्चित। तो ये अर्चित वर्मा है, इनकी बड़ी कड़ी मेहनत है इसमें, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेटा। और आप लोग भी हम लोगों की मेहनत को सफल करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये जो ग्रुप है आनंद सर बायोलॉजी क्लासेस, हमने अपना नंबर भी दे रखा है, तो ये व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप हम लोगों से कांटेक्ट करें अगर आपको किसी भी तरीके की कोई कोचिंग, चाहे वो नीट लेवल की हो या कोई आपका डाउट हो, तो हम आपका जो है हर डाउट क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।